वृंदावनगढ़ क्षेत्र के जिला मुख्यालय गरियाबंद से लगभग 40 किलोमीटर दूर घने जंगलों में पहाड़ी के बीच स्थित है। गरजाई नामक स्थान है जहाँ के रहस्यमय पत्थर को ठोकने पर उससे निकलती घंटे जैसी आवाज़ बिरहा जंगलों के बीच पहाड़ी की चोटी पर अनेकों शिलाओं के बीच उस विशेष पत्थर से किसी धातु से निकलने वाले स्वर का स्पष्ट सुनाई देना अद्भुत है। और यह आवाज़ पिछले कई सालों से यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुनाई देती है। वही गुफाओं में दफन कई अनसुलझे रहस्य हैं जो अपने आप में कई कहानियों को समेटे हुए हैं। वैसे ही एक कहानी का वहाँ के ग्रामीणों को पता चलता है कि मंदिर के स्थित गुफा के भीतर एक गहरी और लंबी सुरंग है जहाँ का रास्ता पास के गांव बदनपुर के हीरा तालाब तक पहुँचता है, जहाँ से गरजाई माँ प्रतिदिन स्नान करने अपने वाहन वनराज के साथ जाया करती थी। हालांकि उन आस्था में सत्यता की पूर्ति हम नहीं कर सकते, लेकिन देवी शक्तियों की आस्था देखने ही बनती है। मंदिर के गरजाई नाम के पीछे कई एक कहानी बताई गई है कि 7 गांवों के बीच पहाड़ी के इस चोटी से किसी भी अप्रिय घटना से पूर्व यहाँ गुड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, मानो देवी स्वयं लोगों को सहज कर सतर्क करने आग्रह करती हैं। इसी कारण इस मंदिर को गरजाई माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक विशेषता यह है कि यहाँ होने वाले किसी भी कार्यक्रम का संचालन 7 गांवों से बने समिति के द्वारा किया जाता है। साथ ही यहाँ की पूजा अर्चना शुरू से ही आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की मान्यता के अनुसार सबसे पहले पहाड़ के ऊपर में पूजा अर्चना पर बलि देने की प्रथा थी, लेकिन एक बार बलि देने के बाद पुजारी द्वारा बलि देने वाले हथियार को पहाड़ी में भूलवश छोड़ दिया गया और पहाड़ी के नीचे उतरते ही हथियार भूल जाने की बात याद आई और तुरंत ही वापस पहाड़ी पर गया तो देखा गया कि वहाँ देवियों के भीड़ थी। और देखते ही पुजारी को पूछा गया कि आप यहाँ अभी क्यों वापस लौटे, तो पुजारी ने कहा कि हथियार भूल गया था, लेने आया हूँ। जिस पर क्रोधित होकर देवी ने हथियार पहाड़ से नीचे फेंकते हुए कहा कि ये हथियार जहाँ गिरेगा आज से वहीं पूजा अर्चना, ऊपर मत आना। इसके चलते ग्रामीण पिछले कई सालों से नीचे में ही पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पिछले लगभग 18 साल पहले सिरघटी आश्रम के गुरुदेव सत्य श्री भुवनेश्वरी शरण महाराज ने पहुंचकर देवी की पूजा आराधना कर बलि प्रथा बंद कराकर श्वेत पूजा की शुरुआत की। तब से ग्रामीण फिर से पहाड़ों के ऊपर पहुंचकर पूजा अर्चना की शुरुआत की। हालांकि पिछले लगभग 18 वर्षों से कुंवर नवरात्र में यहाँ मेले व पर्व का आयोजन किया जाता है, किंतु बाकी दिनों में यहाँ लोग पूजा अर्चना कर एकांत में बैठकर अपने समय गुजारने परिवार के साथ आते हैं। हालांकि दिन में लोग यहाँ आते हैं और रात होने से पहले निकल जाते हैं, क्योंकि आज यहाँ रात में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है, जिसके चलते लोग शाम होते ही यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि सभी बातों का कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता, इसे आधी हकीकत कहे या फसाना, फिर भी इस स्थान पर लोगों की आस्था और विश्वास आज भी देखने को मिलता है। आस्था और विज्ञान दोनों की पहलू से यदि हम इस स्थान को देखें तो निश्चित तौर पर यहाँ रोचक है। आने वाले समय में यहाँ तक पहुँच मार्ग और सुलभ कर दिया जाए तो प्राथमिक प्रेमियों के आगमन का एक अच्छा विकल्प है। बस आवश्यकता पर्यटन के सुविधा उपलब्ध कराने की और साथ ही आने वाले कंवर नवरात्र में गरियाबंद जिले में पर्यटन हेतु विशेष संभावना है।